नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। आज देश में जो परिदृश्य चल रहा है, इस परिदृश्य के पीछे 78 वर्षों से चली आ रही दलित राजनीति की बहुत अहम भूमिका है। आप राष्ट्रपति होकर के, प्रधानमंत्री होकर के आप शोषित हो जाते हैं। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश होकर के आप वंचित हो जाते हैं। आप मुख्यमंत्री होकर के, केंद्रीय मंत्री होकर के पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करना चाहते हैं, और जिस दिन ये कामयाब हो गए, ये आपके अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे, जैसे कि ये शुरू से करते आए हैं। दलित राजनीति का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि ये धीरे धीरे और लगातार अपनी राजनीतिक पावर को ये बढ़ा रहे हैं। कुछ बयानों से इनकी राजनीतिक मंशा का पता चलता है। कानून बनवाकर, जैसा कि इन्हीं के बयान हैं कि कानून बनवाकर हम सवर्णों की संपत्ति का बंटवारा करेंगे, कानून बनवाकर हम सवर्णों को मजबूर करेंगे दलितों में विवाह के लिए। ये सब इनकी योजना का हिस्सा है। इन्हीं योजनाओं के चलतन ये SC ST आरक्षण और UGC में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, जिससे आज पूरा देश का परिदृश्य दिख रहा है। पीड़ित दिखाकर प्रताड़ित करने की ये साजिश और रणनीति है। देश के संसाधनों पर SC ST और OBC का पहला अधिकार, सरकार का ये जो बयान है, ये बयान मेरे पूरे कथन की पुष्टि करता है। कुछ फैक्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। लोकसभा में इस समय 543 सीटें हैं, 543। 131 सीटें पहले से रिजर्व हैं, मतलब कि 131 सांसद SC ST वर्ग के हैं, 140 OBC वर्ग से हैं और इंटरमीडिएट वर्ग से 74 सांसद हैं, 24 सांसद मुस्लिम वर्ग से हैं। 369 सांसद होते हैं टोटल। अगर प्रतिशत की बात करें तो आंकड़ा होता है 75%। 75% राजनीति सवर्णों के हाथ से खिसक चुकी है। 18वीं लोकसभा जो अभी चुनाव हुए थे, उसमें अगड़ी जातियों का प्रतिशत बहुत कम रहा। वोट बैंक की राजनीति के चलते ज्यादातर पार्टियों ने, चूंकि पार्टियों को लोगों ने वोट दिया, तो ज्यादातर पार्टियों ने पिछड़ी जातियों के लोगों को टिकट दिए। उसका परिणाम यह रहा कि आज सवर्ण सांसदों की हिस्सेदारी संसद में मात्र 25% बची है। राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सवर्ण समाज को अपने सारे व्यक्तिगत मसलों को तिरोहित करके, अपना अहंकार तिरोहित करके, समाज के लिए, राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। सभी को राजनीतिक तौर पर जागरूक होना होगा। बड़ी बड़ी डींगे मार करके आज तक सब कुछ बर्बाद हुआ है, आगे भी सब कुछ बर्बाद ही होगा। सवर्ण समाज का आगे आना बहुत जरूरी है, एकजुट होना बहुत जरूरी है, एक मंच पर सबको आना जरूरी है। दलित राजनीति की स्थिति यह है कि वो रो रो करके अपनी बातें मनवाते जा रहे हैं आजादी के 78 सालों से, और हम ना जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े पद पर ये आ जाएं, ये शोषित ही रहेंगे, वंचित ही रहेंगे। इनकी राजनीति में स्पष्ट है कि झूठा नैरेटिव क्रिएट करो, झूठा इतिहास गढ़ो और उसके आधार पर लोगों को संगठित करके, प्रताड़ित वंचित दिखा करके पूरी तरीके से भारतीय राजनीति पर कब्जा करो। कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, पर बहुत बड़ा खतरा सवर्ण समाज के सामने खड़ा है। जिस तरीके से इन लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है और हमारे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी घट रही है, भावी भविष्य में बहुत बड़ा खतरा सवर्ण समाज के सामने है। 10 पार्टियां बन सकती हैं SC ST की, 10 पार्टियां बन सकती हैं OBC की, क्या 2-4 पार्टियां सवर्ण समाज की नहीं बन सकती? लोग एक साथ नहीं आ सकते? अब इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है कि सवर्ण समाज अलग अलग है, छिटका हुआ है। सभी को एकजुट करिए, सबको समझाइए। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं। मेरे वीडियो बनाने का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यह उद्देश्य है कि सभी लोग एक मंच पर एक साथ आएं, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय की जाए और जो हमारे खिलाफ चीजें हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उनको रोका जाए, उनका प्रतिकार किया जाए। मेरे वीडियोस पर, मेरी बातों पर आपके क्या विचार हैं उसको रखिए। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे बहुत कुछ मुझे जानने को मिलता है, बहुत कुछ मुझे पता चलता है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।